नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बताया गया था। उम्मीद करते हैं आप वो बारीकी से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देख लिया। हालांकि वर्ड जो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, दोनों का आइडेंटिटी आइडेंटिटी या तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन और आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये अच्छे से रिवाइज कर लें। ये दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में सीबीएसई पूछ लेते हैं। हमेशा हमेशा बिल्कुल एक ईयर गैप करके पूछते ही रहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस और कॉन्जुगेट के ऊपर, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1 खत्म होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। टॉपिक का नाम क्या लिख रहे हैं? टॉपिक का नाम मॉडुलस। पहले मॉडुलस पर। मॉडुलस कहने का मतलब आप इसका मैथमेटिकल मीनिंग नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। क्यों? एक ही दिन सारा बात बताया जाएगा तो आपका फिर से डाइजेशन खराब हो जाएगा। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन क्या? जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस मॉडुलस का साइन ये हुआ। ये किसका साइन हुआ? मॉडुलस का। Z1 इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बावजूद भी हम थोड़ा बता ही देते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर ये आपका 2 है, ये 3 है, तो इसका ओरिजिन से, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हुआ? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसे ही ना बोलिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं बोलेगा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे ये जो रियल पार्ट होता है, जहाँ पे रियल पार्ट होता है, ये दिख रहा है, ये ए के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट बी के इक्वल होता है। तो ये जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस मतलब एक तरह का लेंथ के बारे में डिस्कशन किया जाता है। लेंथ, आप मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड इसको बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड। मॉडुलस समझ में आया? एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से 3 प्लस आयोटा 4, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया? 25। तो बोले 5। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलिए तो z इक्वल टू 5 3 प्लस रूट 3 आयोटा। इसका कितना हो? रूट अंडर, बताइए बताइए, 9 प्लस 3 कितना? रूट अंडर 12। मतलब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर कर देना है। हाँ, तो मोटा मोटी शब्द में आप नोट करके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? क्या लिख लीजिएगा? मॉडुलस। मॉडुलस का साइन ये हुआ, साइन ऑफ मॉडुलस। साइन ऑफ मॉडुलस क्या हुआ? ऐसे कर ये हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसे करके z इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी। क्या लिख लीजिएगा? मॉट z इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का। इसी को आप डिटेल में लिख सकते हैं ऐसे करके, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप मॉडुलस से वाकिफ हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी आपको जब कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, उसमें जब आपको बताया जाएगा तो उसमें मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है उससे आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। अभी के लिए आप साइन ऑफ मॉडुलस समझ लीजिए। मॉडुलस क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो गया ना? यहाँ तक एक और एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे 2 माइनस 3 आयोटा है, 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस ये हो गया ना, मॉडुलस ये हो गया। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस प्लस, अगर माइनस 3 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो किसका? 3, जैसे माइनस 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 का स्क्वायर कितना? 25। क्या बात! 4 प्लस 9 कितना हो गया? रूट अंडर। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अभी तक मॉडुलस पर है। मॉडुलस का कुछ प्रॉपर्टी जानने से पहले हम लोग कॉन्जुगेट के बारे में जानते हैं। कॉन्जुगेट क्या?
कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट आप लोग यूज करते होइएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो अगर इस टाइप का पिछले क्लास में अगर इस टाइप का हो जाता था तो इसको रेशनलाइज कैसे करते थे? ऐसे करके नहीं करते थे हो। ये जो इरेशनल वाला है उसका साइन चेंज करके कर देते थे ना। इसका अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उसी तरह से कॉन्जुगेट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस आयोटा, ए माइनस आयोटा बी। इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल 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 ये होता है ऊपर हाइफन, ध्यान दीजिएगा ये जो हाइफन है ना, ये कॉन्जुगेट का साइन, ये कॉन्जुगेट का साइन हुआ। नीचे में आप कुछ अगर लिखा हुआ है इसका, ये सिंबल ये हुआ, नीचे लिख देते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 4, 3 प्लस आयोटा 4 क्या होगा? इक्वल टू जेड बार इक्वल टू कितना? 3 माइनस आयोटा। कंजुगेट को जेड बार से लिखा जाता है। ये जो सिंबल है यही किसका? बार का, इसको बार बोलते हैं, जेड बार। ये आपका सिंबल हो गया। ये कुछ क्वेश्चंस भी करा देते हैं, ये दो चार क्वेश्चंस देखिए तो कंजुगेट आपको बताना है। जैसे 3 प्लस 4 आई, 3 प्लस 4 आई, 3 प्लस 4 आई का कंजुगेट क्या होगा? नहीं पता ना? हम बताते हैं। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, एक दो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको 3 माइनस 4 आई कंजुगेट का मीनिंग समझ में आ गया, कहाँ यूज हो रहा है? ऊपर में क्या होगा? 3 माइनस 4 आई, नीचे में कितना होगा? 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर, -1 तो प्लस कितना हो गया? 3 माइनस 4 आयोटा बट्टा कितना? 25। अब कितना होगा? जेड बार इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा बट्टा 25 ना, हो गया हो। कंजुगेट समझने में भी परेशानी हो रहा है तब तो बड़ी मुश्किल है, तब तो बड़ी मुश्किल है। कंजुगेट की हालांकि आप यूज भी करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है कैसे? जैसे 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 कंजुगेट हम बताते हैं, जैसे 3 प्लस रूट 7, इसका कंजुगेट क्या होगा? कंजुगेट में इमेजिनरी वाला साइन बदल दीजिए ना, इमेजिनरी वाला खाली सिर्फ साइन बदलना है। जैसे -8 माइनस रूट 7 आयोटा, तो इसका क्या होगा? -8 प्लस आयोटा रूट 9 माइनस 1/2 आयोटा, इसका क्या होगा? 9 प्लस 1/2 आयोटा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका क्या होगा? 5 का कंजुगेट वही तो होगा, 5 का 5 ही क्यों? 5 का 5 ही क्यों होगा? इसका मतलब क्या होगा? 5 प्लस 0 आयोटा, यहाँ कितना? 5 माइनस 0 आयोटा, ये ओवरऑल कितना? 5 ही बन जाएगा। किसी का आयोटा है तो इसका कितना? माइनस आयोटा, माइनस आयोटा है तो इसका कंजुगेट कितना? आयोटा। समझ में आया कंजुगेट क्या होता है? मॉडुलस तो आसानी है, समझ पा ही रहे होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जरा ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, उसका मॉडुलस कीजिएगा तो मतलब इंडिविजुअल का मोड अलग अलग कर दीजिए ना हो। ये सब ऑब्वियस लगता है, ऑब्वियस मतलब ऐसा होगा ही। ये सब का प्रूफ से आप उतना इनहेंस कर नहीं पाइएगा, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। ऊपर का नीचे का अलग अलग कर दीजिए, वो हो गया। हम्म, और हाँ कंजुगेटिव वाला भी बता देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट है तो इसको अलग अलग कर दीजिए, Z1 का कंजुगेट अलग निकाल दीजिए, Z2 का कंजुगेट अलग निकाल दीजिए। ये अब लगता है देखने में हाँ ऐसा होना ही चाहिए। इसका कंजुगेट निकालना है, इसका कंजुगेट निकालना है तो Z1 का कंजुगेट निकाल लीजिए,
उसके बाद Z2 का कंजुगेट। ये तो सही से लिख, ये इसका है। 5 कहने का मतलब इस तरह से Z1 प्लस Z2, इसका अगर कंजुगेट निकालना होगा, पहला वाला कंजुगेट और दूसरा वाला का कंजुगेट, अगर इसी में माइनस रहा तब यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस, इस तरह से 5 हो गया। 5 हुआ ना? एक और प्रॉपर्टी थी, एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ही लिखिएगा। अगर कोई z इक्वल टू ए प्लस एटा भी, z इक्वल टू ए प्लस एटा भी है, देन 1/z क्या, 1/z क्या, 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस एटा भी। इसमें क्या करना है, इसमें ए माइनस एटा भी और ए माइनस एटा भी। देखिए देखिए देखिए, ए माइनस एटा भी, ये क्या, हाँ 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 हाँ, यहाँ कुछ समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही लिखे या गलत लिखे, बिल्कुल गलत लिखे। क्यों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस अयोटा बी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर लिख दे, अयोटा स्क्वायर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक सही बात। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये यही तो क्या है, कंजुगेट, ये क्या है, कंजुगेट। तो क्या हुआ, 1/z इक्वल टू जेड कंजुगेट इक्वल टू, ये क्या, बताइए बताइए, मुझसे नाराज नहीं है जिंदगी। ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, फॉर्मूला लिख के निकलने से कोई काम नहीं होगा। जहां तक आपको बताना है, जो चीज बताना है वो चीज तो बताना चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, जेड इंटू जेड कंजुगेट। अगर जरा ध्यान से देखिएगा, 5 का मतलब क्या हुआ, 5 का मतलब क्या हुआ, √5 का स्क्वायर ना हुआ हो, बताइए मुस्कुराइए। 7 का मतलब क्या हुआ, √7 का स्क्वायर ना। उसी तरह से उसी तरह से उसी तरह से कुत्ता का मतलब क्या लिख सकते हैं, रूट, मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुराइए नहीं, जहां पे आपको मुस्कुराने के लिए बोला जाएगा वहां से वहां पे मुस्कुराइए। अभी भी नहीं समझ आया, देखिए तो प्यार का फॉर्मूला बताएं, प्यार मोहब्बत, ये क्यों, ये स्क्वायर से फिर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, इसलिए प्यार भी प्यार प्यार बच जाता है। तो ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसी को तो अपना लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस, ऐसे करके। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इसलिए आप देख लीजिए हम किस तरह से इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व किए। इसको नोट करके बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल। स्टार, हालांकि हम किसी भी कॉन्सेप्ट में स्टार नहीं लगाते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ये सब तो ऐसे ही एग्जाम्पल देने से कुछ इनहेंस होगा नहीं, ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनवाएंगे उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये समझ में आया, 1/z, 1/z कैसे निकाले हैं, 1/z, ये मान लिए थे, ये सपोज कर लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ए प्लस आयोटा भी है, उसका अपोजिट 1/z क्या होगा, तो 1/a प्लस आई भी, तो उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए तो ये आया। ये जो a माइनस बी है, ये क्या है, ये तो z का कंजुगेट, z कंजुगेट लिखिए ए स्क्वायर, इसके आगे तो समझ ही रहे हैं, तो इसको नोट करके ऐसे करके लिख दे, z उसका z कंजुगेट। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत काम का फॉर्मूला है, आप इसे आंखों में बसा लीजिए।
टूट न जाए सपने, नीली आंखों वाली है। नीले अंबर से इसी वाली है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, आप इसको अपने आंखों में बसा लीजिए, तभी हो पाएगा। आपको तो ही रहने दे, कान भी बना दे। चलिए चलिए, ये जो फॉर्मूला है इसको आप आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको जगह जगह पे काम देगा। जो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पे हम बताते हैं। जनरली अगर बच्चा से पूछा जाए 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 5, क्या बोलेगा बच्चा? 1/5 है ना। मल्टी एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, -5। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर कितना है, 5। एग्जाम्पल नंबर 5, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका बताना है। मल्टीप्लीकेटिव फाइंड एम आई, मानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। 2 - 3i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। मतलब ऐसे करके निकाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेट z इक्वल टू, ऐसे मान लीजिए 2 - 3 होता, ये क्या है 2 - 3 होता। देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहने का मतलब z इनवर्स, z इनवर्स कहने का मतलब 1/z, 1/z कहने का मतलब 2 - 3i होता। अगर यहाँ तक आप पहुंच पा रहे हैं तो एक स्टेप आगे भी पहुंच ही जाइए ना। प्लस इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्लस रूट, ये क्या क्या 4 - 9, सही लिखे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लिखे हैं। बिल्कुल सही, ये जो 3 का 9 और आयोटा आयोटा स्क्वायर का -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, ये जो है 1/13, इसको बाहर लिखिए। तो ये आपका क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। उसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 बन जाएगा। और आगे चलते चलते आपका 11, 12 लिख ही देते हैं, लिख ही देते हैं, कितना बच्चा के पास क्वेश्चन नहीं। रिवर्स किसका किसका निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11 में निकालना है। 4 - 3 आयोटा, 12 में √5 प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कहने का मतलब 1 अपन लिख के उसके बाद उसको क्या कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर, ये 13। 13 का क्या, 13 का क्या होगा, बताइए बताइए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 0 माइनस आयोटा ना, हो गया हो। यही इसी को लिखना है। मान लीजिए लेट z इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, देन इसका z इनवर्स, यही तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ ना। इसको हम तो बच्चा की तरह ही बनाए, जल्दी जल्दी में बनाने से क्या, ठीक है 0 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर ना, हो गया हो। कितना हो गया, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो, आयोटा। इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा, क्या जी। तो यहाँ एक नोट करके लिख ही लीजिए, नोट करके लिख ही लीजिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा इज 1। हाँ हाँ हाँ, 1 अपन का है लिखे, अभी तो थोड़ा देर पहले हम उतना सॉल्व किए हैं। इज माइनस आयोटा एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स
माइनस अयोटा के क्या होगा, अयोटा। हम्म, क्या 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 गजब का गुल खिला। ये सब नोट में लिख, ये नोट करके लिख लीजिए, ये नोट कर। अगर ए बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है तो बी भी ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ए बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो बी भी ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ना जी। अगर 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 एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर तुम साथ हो, ये मेरी, अगर ये दोनों आपस में क्या क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, ए बी का बेस्ट फ्रेंड, ए बी का बेस्ट फ्रेंड है ना, तो बी भी तो ए का बेस्ट फ्रेंड होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं। ऐसे में आप पूरा मैथ ही खत्म कर, मान लीजिए ए और बी आपस में दोस्त है तो ये भी तो इसका दोस्त होगा, तभी तो दोस्ती रिश्ता आगे बढ़ेगा। जैसा भी रिश्ता हो, इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का चैप्टर समाप्त कर लीजिए, समाप्त कर लीजिए, आप भी अपने तरफ से कर लीजिए। इन्हीं सब के साथ हम चैप्टर बाय बाय टाटा करने का इजाजत लेते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप कमेंट करके हमें बताइए। और चैनल अच्छा लगे आपको, प्यारा सा चेहरा। ओके बाय, टेक केयर।